बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में पार्टी ने समीक्षा बैठक आयोजित की, जिसमें प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, सीएम विष्णुदेव साय समेत पार्टी के महामंत्री और पदाधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में पार्टी की चल रही राज्य में गतिविधियां और सरकार की योजनाओं को लेकर चर्चा की गई। सबसे पहले विधायक दल की बैठक में योजनाओं की समीक्षा की गई। इसके बाद पार्टी की आंतरिक रणनीति को लेकर चर्चा हुई। साथ ही पार्टी जिस तरीके के अभियान को पूरे प्रदेश में चला रही है उसे और कैसे गति दी जाए, इस पर भी रणनीति तैयार की गई। बैठक में मुख्य रूप से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के 11 साल पूरा होने के अवसर पर पार्टी ने 9 जून से लेकर 21 जून तक जो कार्यक्रम निर्धारित किया है, उन कार्यक्रमों की योजना रचना और हम सब विधायकों की सहभागिता को लेकर विस्तार से चर्चा हुई है। इस विषय पर मार्गदर्शन मिला है। 21 जून योग दिवस है। योग दिवस को व्यापक रूप से आयोजित करने का अलग अलग विभागों के माध्यम से, अलग अलग संगठनों के माध्यम से व्यापक स्तर पर योग दिवस को आयोजित करने का और उसमें हम सब की सहभागिता को लेकर विस्तार से चर्चा हुई है। 25 जून आपातकाल दिवस, जब आप सबको पता है कि किस प्रकार से कांग्रेस की सरकार ने लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाया था, संविधान को नुकसान पहुंचाया था, लोकतंत्र की हत्या की थी। कांग्रेस के उस काले कारनामे को जन जन तक ले जाने के लिए व्यापक स्तर पर कार्यक्रम करने का और जो आपातकाल के दौरान जिन्होंने यातनाएं झेली उनको सम्मानित करने का भी कार्यक्रम पार्टी के स्तर पर होना है। तो देखिए, एक महत्वपूर्ण बैठक छत्तीसगढ़ बीजेपी की हुई और आप सुन भी रहे थे, क्योंकि देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए भी है, यहाँ से बहुत कुछ चर्चाएं हुई हैं महत्वपूर्ण विषयों पर, जो आगे पार्टी की रीति नीति और रणनीति पर भी बातचीत हुई है और निर्णय हुए हैं। हमारे सहयोगी कुलभूषण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलभूषण, छत्तीसगढ़ में भाजपा की बड़ी बैठक हुई जिसमें तमाम प्रदेश के नेता, संगठन के मंत्री, ये सब मौजूद रहे। बड़ी बैठक इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि रीति नीति के साथ संगठन के आगे क्या कवायदें होंगी और किस तरह की गाइडलाइन का पालन करना है, क्या एजेंडा होंगे, बहुत महत्वपूर्ण ये चर्चाएं जो आज छत्तीसगढ़ में इस बीजेपी की बैठक में हुई हैं। क्या कुछ बैठक से निकलकर आपके पास आया और अगर आप हमारे दर्शकों को समझाना चाहें तो उन बातों के मायने क्या है जो अभी हमने सुने? देखिए, जाहिर सी बात है, बड़ी बैठक थी, पूरे विधायक दल की बैठक थी। 17 महीने के कार्यकाल का पूरा एक लेखा जोखा ब्यौरा में उनसे लिया गया और साथ ही साथ आने वाले जितने भी कार्यक्रम है उसकी पूरी एक रूपरेखा जो है वह पार्टी के द्वारा यहाँ पर तय की गई। जैसे कि मैं बता दूं कि पहला 21 जून से इनके जो कार्यक्रम है अब वो तक जारी किए। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर भव्य आयोजन ये करने वाले हैं पूरे देश भर में, उसको लेकर इन्होंने जानकारी दी और उसको छत्तीसगढ़ में भव्य रूप से करना है, उसके बारे में योजना बनाई। साथ ही साथ 25 जून को आपातकाल दिवस ये मनाने जा रहे हैं। आपातकाल दिवस को लेकर एक इसे भव्य रूप देना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है। कांग्रेस के ने जो संविधान की हत्या की उसके बारे में जन जन तक पहुंचाना, उसको लेकर एक बड़ा वहां पर बात की गई। 23 जून को श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस के तौर पर ये मनाने वाले हैं, उसके प्रमुख एजेंडे क्या क्या होंगे, उसको हर बूथ तक कैसे पहुंचाने हैं, उसको लेकर वहां पर बात की गई। आने 29 जून को प्रधानमंत्री के मन की बात का कार्यक्रम होना है, उसको हर बूथ स्तर पर वहां पर आयोजन किया जाना है, उसको लेकर वहां पर चर्चा हुई। 15 अगस्त में हर संकल्प जो पीएम मोदी की प्रेरणा है उसको लेकर चर्चा हुई कि 15 अगस्त को कैसे भव्य तरीके से मनाना है। तो अलग अलग आने वाले जितने भी पार्टी के कार्यक्रम हैं सभी चीजों पर, वो सभी मुद्दों पर वहां पर चर्चा की गई और साथ ही साथ क्या क्या आगे की रणनीति होगी और पिछले 17 महीनों में आपने क्या काम किए हैं उन सभी विषयों के पर यहाँ पर चर्चा हुई है। और यही वजह है कि आने वाले जो क्या विधानसभा जो सत्र होने हैं उसमें उनकी पूरी रूपरेखा के तौर पर तैयार की जाएगी और पूरी चार्जशीट लेकर आने वाले विधानसभा सत्र में जाने वाली है। जी
बिल्कुल कुलभूषण, अब देखना होगा कि जिस तरीके से इस बैठक में आगे समझाइश दी गई है, रणनीति बनी है, इस पर आगे कितना निभा पाते हैं ये तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता नेता, ये देखने वाली बात होगी। और इससे कितना फायदा इन सीख से उन्हें मिलता है, इन बातों से मिलता है जो इस बैठक में कही गई हैं। बहुत शुक्रिया कुलभूषण जानकारी के लिए।